खास तौर पे सिंध के अभी हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले की इतलात हैं कि हैदराबाद और बदीन में शदीद तरीन बारिशें शुरू हो चुकी हैं और जो हवाओं की झटकड़ है वो तूफानी चल रहे हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है? अंदरूनी सिंध के इलाके अभी इस वक्त जो है वैसे ही बड़ी तबाही का शिकार है, और अगर इतनी फ्लडिंग की जो पेशगोई की जा रही है, क्या वाकई ही इस सिस्टम की बदौलत है? क्योंकि सिस्टम कराची तक जो है वो 30 तारीख तक शायद बड़ा हिस्सा जो है ना वो इसका इंटैक्ट होगा या इसको हिट करेगा। तो क्या अंदरूनी सिंध में भी उस वक्त तक ये चलता रहेगा सिलसिला? जी बिल्कुल जमाल भाई, अंदरूनी सिंध में भी जो है वो इसके इफेक्ट जो है आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक कंटिन्यूसली रहेंगे, क्योंकि जब इतना ताकतवर सिस्टम आपके विसिनिटी पे मौजूद होता है तो कंटिन्यूसली जो है वो गरज चमक के बादल बन ही रहे होते हैं। और अब तक जो भी ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि ये बिल्कुल लोअर सिंध के इलाकों से गुजरता हुआ जाएगा, बहरा अरब की तरफ भी जाता है, तो भी जो है वो सिंध के 80-90% एरियाज जो है वो अगले 3 से 4 दिनों तक इफेक्टेड रहेंगे। अगर लोअर सिंध के इलाकों से जाता है तो ऑब्वियसली जो है वो सिंध के 90 to 100% एरियाज, सदर्न पंजाब के एरियाज, बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज को जो है ये अगले 3 से 4 दिनों तक जो है वो मुतासिर कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो ये सिचुएशन है। और रही बात आपने जो तूफानी हवाओं के हवाले से बात करी है, जी। तो वो बिल्कुल इस तरीके से होता है कि ये डीप डिप्रेशन है। डीप डिप्रेशन बेसिकली ये आखिरी स्टेज होता है हवा के शदीद तरीन कम दबाव का। इसके बाद अगर इन केस अगर ये सिस्टम किसी समंदरी इलाके के ऊपर मौजूद होता या समंदर के ऊपर मौजूद होता तो ये ऑलमोस्ट कैटेगरी 1 के साइक्लोन को जो है वो टच कर रहा होता है। ये जो इस वक्त सेंट्रल फ्लो प्रेशर है इसका वो 992 मिलीबार्स के ऊपर है। ये इंतहाई कम प्रेशर होता है और ये जैसे ही 90s को ड्रॉप होता है 89, 80, 98 पे आता है तो ये एक प्रॉपर साइक्लोनिक सिस्टम बन जाता है। ये सिस्टम की इंटेंसिटी आप समझ लें कि इस वक्त कितनी ज़्यादा है इन इलाकों के करीब जो है वो। और मजीद ये फर्दर जो है वो इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि इससे बहरा अरब की जानिब से जो है वो बेहिसाब, इस वक्त आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो बेहिसाब इसे फ्यूल मिल रहा है, जो कि एक सिस्टम की नीड होती है। और जितना ज़्यादा उसे फ्यूल मिलता रहेगा वो उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारे इलाकों की तरफ बढ़ेगा ये आपकी इंटेंसिटी को जो है वो बरकरार रखेगा। तो ये इस तरीके की हवाएं चलना जो है वो इसमें बहुत हद तक प्रिडिक्टेड भी थी और मामूल की बात भी है। इस सिस्टम के हवाले से 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं 1 मिनट या 3 मिनट सस्टेन विंड्स के ऊपर चल सकती हैं। साथ ही साथ इन इलाकों में कराची समेत जो लोअर सिंध के इलाके हैं यहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवा के झक्कड़ भी चल चुके हैं, जिसे हम विंड गस्ट कहते हैं। इस वक्त भी कराची में जो है वो हवा की रफ्तार तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा है, वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब से ये चल रही है। क्यों? और ये सारे जो है ये इसी सिस्टम के फुल इफेक्ट्स हैं। ये कई 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी जो है वो इन सब तमाम इलाकों से जो है वो हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि जितनी टेंस सिचुएशन हो रही है, और अगर ये हल्का सा भी हिट कर गया तो कराची का तो आपको मालूम है कि क्या हाल होता है। बस दुआ है कि जरा रहमत रहमत ही रहे, रहमत की तरफ ना जाए। हमारे पास जो है सैयद जुहैब ने जो सवाल किया था उसका जवाब तो आप जवाब साहब ने दे दिया है। हमारे पास दूसरा सवाल है बिलाल अवान साहब का। खैरपुर का भी बताइएगा, वहाँ भी तेज बारिश एक्सपेक्टेड है। अंदरूनी सिंध के हवाले से बात करें, ये भी एक शहर और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहते हैं, तो इस हवाले से कुछ अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बिलाल, खैरपुर में और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। ज़्यादा जो जोर है वो सिस्टम का वो ज़ेरी सिंध और मशरक़ी सिंध की जानिब रहेगा, जनूब मशरक़ी सिंध की जानिब रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी खैरपुर और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं कल से लेके अगले 2 से 3 दिनों तक जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश के स्पेल रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा है इन सिस्टम्स में जो है वो अमूमन ये होता है कि जब ये रेन बैंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं तो ये एक तेज़ बारिश का स्पेल आता है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए होता है, और फिर ये तेज़ी से जो है वो बादल जो है बारिश बरसाने वाले उस इलाकों से निकल के दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। ये जो सिस्टम के जो आउटर बैंड्स होते हैं ये इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिस तरह आपने अभी रिसेंटली हैदराबाद की बात कही तो दोपहर से 2 से 3 स्पेल हो चुके हैं वो, लेकिन वो हार्डली 5-5, 10-10 मिनट के लिए आते हैं। काफ़ी तेज़ बारिश और काफ़ी तेज़ हवाएं होती है और फिर तेज़ी से ये बादल जो है वो निकल के उन बैंड्स के साथ जो है वो दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा, जिसके मिडल इनर बैंड्स और फिर जो बिल्कुल कोर की तरफ जो रेन बैंड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों को ग्रेप करेंगे, तो फिर ये कई कई घंटे लंबा चलने वाला स्पेल भी जो है वो हम देख सकते हैं। बारिश की नौयत कभी हल्की होगी, कभी दरमियानी होगी, कभी तूफानी हो जाएगी, लेकिन ये स्पेल जो है वो कंटिन्यू काफी लंबे अरसे टाइम के लिए भी कंटिन्यू कर जाएगा। सैयद जुहेब, जवाद भाई की अपडेट बेहतरीन होती है, आपकी तारीफ है एक। और उन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि आज रात कराची में बारिश एक्सपेक्टेड है, मींस जो वाइडली आपने बात की है। देखिए आज रात थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो गुलशन हदीद के आसपास जो है वो रेन बैंड गुजर चुके हैं। इस वक्त भी जो है वो हैदराबाद की जानिब के जो है वो बारिशें एक्टिव हो चुकी हैं। नूरियाबाद तक भी कुछ लेटेस्ट रेडार है को मैंने अभी देखे, तो नूरियाबाद के आसपास भी, जमपीर के आसपास भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आज रात को प्रॉपर स्पेल तो शायद एसेस ना है, लेकिन लेट नाइट कल फजर के टाइम या सुबह सवेरे जो है वो एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी शहर में। मेजर डेज जो है वो कराची के लिए 27 तारीख से लेके 30-31 तारीख तक है। इसमें जो मोस्ट हैवी जो स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 28, 29 और 30 की दोपहर या शाम तक रहेगा। ये पीक डेज होंगे इस सिस्टम में।